अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, सबसे पहले जो आइसोहेटल लाइंस आई हैं उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। उसके लिए हम कॉन्टूर्स लेयर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ आप लेबल्स में जाइए। लेबल्स में अभी करेंटली नो लेबल्स होगा, यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करिए सिंगल लेबल्स। सिंगल लेवल्स में यहाँ जो वैल्यू है, अभी हमने जो रिसेंटली एलिवेशन के नाम से सेव किया था वेक्टर फाइल, उसी में से ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हम ये फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन अप्लाई ओके। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हर कंटूर्स के सामने उसकी रेनफॉल आ चुकी है। अब आप लेयर्स डायलॉग बॉक्स में से इंटरपोलेटेड लेयर को डिसेलेक्ट कर लीजिए और केवल कॉन्टूर्स, स्टेशन पॉइंट और ड्रेनेज बेसिन को ही सिलेक्ट रहने दीजिए। अब ये हमारा ड्रेनेज बेसिन है, उसके ऊपर कॉन्टूर्स लाइन आ चुकी हैं। तो जैसा कि हमने थ्योरी में देखा था, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा इस एरिया को कैलकुलेट करना, दो कॉन्टूर लाइन या फिर आइसोहेटल लाइंस के बीच का। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए हमें आइसोहेटल लाइंस के बीच की एरिया कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो अब हम उसके लिए एक नया फीचर यूज़ करने जा रहे हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए आप यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मेज़र लाइन, मेज़र एरिया, मेज़र एंगल का। तो आप यहाँ से मेज़र लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। मेज़र लाइन को सेलेक्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक आइसोहाइटल के करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया है उसको सेलेक्ट करिए और उसकी वैल्यूज़ को अपने कॉपी में या एक्सेल में नोट डाउन करते जाइए। जूम करने के बाद जैसा कि सबसे पहला हमारा आइसोहाइडल के करस्पॉन्डिंग ये वाली एरिया है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप सिंपली ये प्लस कर्सर को यहाँ पर लाइए और एक बार सिंगल क्लिक करिए। देन फिर आप इस आइसोहाइडल लाइन के अलोंग क्लिक करते हुए मूव करते जाइए, पॉइंट्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे लाइक दिस, और ये आप पूरी एरिया को इसी तरह कवर कर लीजिए। आप पॉइंट्स जितने एक्यूरेटली बनाएंगे आपकी एरिया उतने एक्यूरेट होगी। सो आप यहाँ पर आने के बाद, पूरी एरिया कवर करने के बाद, आप इस डायलॉग बॉक्स में जाइए, यहाँ पर स्क्वायर मीटर्स को चेंज कर लीजिए स्क्वायर किलोमीटर्स में, और फिर वापस आप आइए और उसी पॉइंट पे अपने माउस को स्टे कर लीजिए सच दैट कि कोई भी एक्स्ट्रा एरिया इस डायलॉग बॉक्स में मेज़र ना हो। तो जैसा कि आप डायलॉग बॉक्स में देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहली एरिया मेज़र हुई है वो है 26.28 किलोमीटर स्क्वायर की। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर इस टैब को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो आइसोहाइटल्स हैं, ये आइसोहाइटल स्टेशन सी के अंडर में आ रहा है। तो हमें जो दो रेनफॉल वैल्यूज़ का एवरेज लेना होगा वो स्टेशन सी के रेनफॉल का वैल्यू प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो स्टेशन सी के रेनफॉल का वैल्यू कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप सिंपली स्टेशन पॉइंट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाइए और यहाँ से स्टेशन सी का आप देख पा रहे होंगे 177 mm रेनफॉल है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। सो हमारा एवरेज रेनफॉल वैल्यू कितना हो जाएगा इस आइसोहाइटल एरिया के लिए? तो उसके लिए हो जाएगा वो 177 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, ये आता है आपका 188.5। तो इसको आप अलग कॉलम में कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने कॉपी में क्या क्या नोट किया, इस पर्टिकुलर एरिया की वैल्यू जो कि 26.28 किलोमीटर स्क्वायर आई थी, और साथ ही साथ एवरेज रेनफॉल वैल्यू स्टेशन सी और इस आइसोहाइट का जिसका कि रेनफॉल वैल्यू है 200, वो निकल के आया 188.5। सिमिलरली
आप हर दो आइसो हाइट के बीच की एरिया कैलकुलेट करिए और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। सपोज जैसे कि मैं नेक्स्ट ये 200 और स्टेशन ई, इन दोनों के बीच की एरिया कैलकुलेट करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने ऑलरेडी ये फंक्शन सेलेक्ट कर रखा हुआ एरिया कैलकुलेट करने के लिए, आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करिए, ये टेबल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करते जाइए और केयरफुली आइसो हाइट्स के ऊपर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और यूनिट ऑलरेडी स्क्वायर किलोमीटर्स आप लेफ्ट डायलॉग बॉक्स में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे है। तो मैं अपने माउस कर्सर को बिना मूव किए, यानी बिना कोई एक्स्ट्रा एरिया वहाँ पर लाए, नोट डाउन कर लेता हूँ 43.06 किलोमीटर स्क्वायर। अब अपने आप माउस पॉइंटर से सिंपली इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। तो अब हमें पहले देखना होगा स्टेशन ई की रेनफॉल डेटा कितना है। उसके लिए सिंपली आप स्टेशन पॉइंट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, एट्रीब्यूट टेबल ओपन करिए, स्टेशन ई के करस्पॉन्डिंग चेक करिए कितना रेनफॉल डेटा है। सो 158 मिलीमीटर है। सो 158 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आता है 179। सो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जिसके लिए हमने एरिया कैलकुलेट किया था, उसकी एवरेज रेनफॉल वैल्यू है 179 mm। सो हमने अपने कॉपी में एक कॉलम में एरिया और एक कॉलम में एवरेज रेनफॉल वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है। अब सिमिलरली आइए इस बड़े वाले एरिया जिसमें कि स्टेशन एच इंक्लूडेड है, उसकी एरिया को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सिंपली आप वही प्रोसेस को रिपीट करिए। आप जितने क्लोजली पॉइंट्स को लेंगे उतना एक्यूरेसी आपकी एरिया में अच्छी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने सक्सेसफुली स्टेशन एच के अंडर आने वाली एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप बिना माउस पॉइंटर को ओरिजिनल पॉइंट से मूव कराए हुए डायलॉग बॉक्स से टोटल एरिया की रीडिंग को नोट कर लीजिए, जो कि अभी निकल के आ रही है 410.73 किलोमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमने जो अपनी एरिया कैलकुलेट की है वो 200 और 250 आइसोहाइटल लाइंस के बीच की है, इसलिए हमारा एवरेज रेनफॉल वैल्यू 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो कि 225 निकल के आता है। सिमिलरली हम 250 और 300 आइसोहाइटल लाइंस के बीच की एरिया और उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज रेनफॉल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 300, 350 एंड देन इसी तरह प्रोसीड करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम 350 और 400
वाले आइसोहाइटल के बीच की एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम एक एरर आ सकता है। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ 350, 350 और 400, यानी कि ये बड़ी वाली एरिया की एवरेज रेनफॉल, साथ ही साथ टोटल एरिया कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले यहाँ से पॉइंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, हमने 350 और 400 आइसोहाइटल लाइंस के बीच की एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो बीच में स्टेशन डी है, इसकी जो आइसोहाइटल लाइन है 350, और स्टेशन डी की वैल्यू जो है एट्रीब्यूट टेबल से आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा वो 350 से डिफरेंट है। इसलिए हमें इस स्टेशन डी के करस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंस एरिया को डिलीट करना होगा इस आइसोहाइटल एरिया से, जो अभी अभी हमने सेलेक्ट किया है। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे नेट एरिया? सबसे पहले अभी की एरिया जो सिलेक्टेड है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वो लगभग आ रहा है आपका 766.11 किलोमीटर स्क्वायर। अभी आप इसको क्लोज कर लीजिए और सेपरेटली आप इस सर्कल को सेलेक्ट करिए इसकी एरिया पता करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्कल की एरिया 37.7 किलोमीटर स्क्वायर निकल के आ रही है। तो प्रीवियसली 766.11 में से 37.72 किलोमीटर स्क्वायर आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो नेट एरिया जो निकल के आ रही है वो है 728.39 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये नेट एरिया के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज आइसोहाइटल वैल्यू होगी वो होगी 350 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 375 निकल के आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम एरर कहाँ पे आ सकता है। सो इसको इस तरीके से डील करना है। अब इसको सिंपली आप क्लोज कर लीजिए और इसी तरीके से बाकी बची हुई सारे आइसोहाइटल्स लाइन के बीच की एरिया और उनके करस्पॉन्डिंग एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करके अपने टेबल में पुट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक बात और, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अभी जूम आउट या जूम इन करना चाह रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली आप उसके लिए ये हैंड टूल है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर फर्दर आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं सिंपली। और फिर उसके बाद जब आपने जूम आउट या जूम इन कर लिया हो तो वापस से इस डायलॉग बॉक्स से मेजर एरिया टूल
मेजर एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और वापस से अपना वर्क करिए। सो मैंने सारे आइसोहाइटल्स के बीच की एरिया को कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं उसको एक्सेल में प्लॉट कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने सारी एरिया और उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज रेनफॉल को प्लॉट कर लिया है। आप इसके साथ मैच कर लीजिए। एवरेज रेनफॉल तो सबके लिए सेम होगा, एरिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो अब हम अपने फॉर्मूला पे वापस जाते हैं। फॉर्मूला हमारा था एवरेज रेनफॉल इनटू एरिया का सबमेशन। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो चुका है। यहाँ पे सबमेशन साइन रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये चीज़ें रहेंगी। सो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करना होगा। तो हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इस कॉलम में। टोटल एरिया 2436.027 किलोमीटर स्क्वायर निकल के आ रही है। और जो टोटल रेनफॉल है सॉरी सो टोटल एरिया 2436.027 निकल के आ रही है। और हम एरिया इंटू प्रेसिपिटेशन, एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है और प्रेसिपिटेशन को पी, और यहाँ दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इस कॉलम में हम फिल करेंगे। सो यस, सो एरिया इंटू एवरेज रेनफॉल का कॉलम हमने फिल कर लिया। अब हमें टोटल सबमिशन करना होगा इसका। हम इस कॉलम में लिख लेते हैं। यस, फाइनली एवरेज रेनफॉल की वैल्यू होगी इक्वल्स टू दिस मच डिवाइडेड बाय टोटल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा एवरेज रेनफॉल निकल के आ रहा है 318.29। और लास्ट टाइम हमारा एवरेज निकल के आया था 324.53। सो ये एरिया में थोड़ा सा हल्का एरर होने की वजह से वैल्यूज थोड़ी सी डेविएट कर रही हैं। अगर आप एरिया को और कॉशियसली सेलेक्ट करें तो ये वैल्यू लगभग मैच करेगी। सो इस तरीके से हमने आइसोहाइटल मेथड को कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ आइसोहाइटल मेथड की मदद से एवरेज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट किया है। थैंक यू वेरी मच।